नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इसका अध्ययन करेंगे। यह भाग 3 है। इस घटक में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने जैन धर्म का अध्ययन किया था। दूसरे भाग में हमने बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म का अध्ययन किया था। इस भाग में हम ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म का अध्ययन करेंगे। ईसाई धर्म। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म की स्थापना की। यह धर्म संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस थे, जो ईसवी सन की पहली शताब्दी में केरल में आए थे। इन्होंने केरल के त्रिचूर जिले के पल्लयूर नामक स्थान पर ईसवी सन 52 में चर्च की स्थापना की। ईसाई धर्म की सीख के अनुसार ईश्वर एक ही है और वह सभी का स्नेहमयी पिता है। वह शक्तिमान है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र है और मानव जाति के उद्धार करने हेतु धरती पर आए थे। ईसाई धर्म में बताया गया है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। जिससे अपराध हुआ है उन्हें क्षमा करनी चाहिए। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थान को गिरजाघर, चर्च कहते हैं। अब हम देखेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेशवाहक है। पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ में व्यक्त हुआ है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। इस शब्द का अर्थ अल्लाह की शरण में जाना भी होता है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है। वह सर्वशक्तिमान और परम दयालु है। यह माना जाता है कि अल्लाह की उपासना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे उसका मार्गदर्शन पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में किया गया है। प्राचीन समय में भारत और अरबस्तान के बीच व्यापारिक संबंध थे। भारत अरबस्तान के व्यापारी केरल के तटीय बंदरगाहों पर आए थे। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में अरबस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। उसी शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थान को मस्जिद कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हो, ठीक है, किस प्रकार मस्जिद, गिरजाघर में ये धर्म के लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। अब हम देखेंगे पारसी धर्म। प्राचीन समय में पारसी लोग वैदिक संस्कृति के लोगों के बीच संबंध थे। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में सामने पाया जाता है। पारसी लोग ईरान के पारस अथवा फारस नामक प्रांतों से भारत आए, अतः वे पारसी नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले वे गुजरात में आए। कुछ लोगों का मत है कि ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आए होंगे। ठीक है, इस प्रकार पारसी धर्म हमारे भारत देश में प्रवेश हुआ। जरदुश्त पारसी धर्म के संस्थापक थे। उनके ईश्वर का उल्लेख अहुरमज़ नाम से किया जाता है। पारसी धर्म में अग्नि और जल तत्व को अत्यंत महत्व है। उनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। इन मंदिरों को अग्यारी कहते हैं। पारसी धर्म की विचारधारा के प्रमुख 3 आचरण तत्व उत्तम विचार, उत्तम वाणी और उत्तम कर्म है। और ये 3 आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा का सार है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।